इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग की, या इसी को हम ओवम बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक बात कि इसका जो डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.1 mm का होता है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जो ह्यूमन एग होता है ये एक्चुअली में आप अगर देखेंगे तो पहले तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जो है साइटोप्लाज्मिक लाइक कंटेंट होता है। ओके, ये जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को दो अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जो ये आउटर रीजन में जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है इसको हम बोलते हैं एग कॉर्टेक्स एरिया, है ना। और उसी को हम क्या बोल सकते हैं, ये एग का कॉर्टेक्स एरिया है, और इसी को हम बोल सकते हैं एक्सोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म उसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। और जो सेंट्रल साइड में जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है या यॉक कंटेंट है उसको हम बोलते हैं ऊप्लाज्म। उसको हम बोलते हैं ऊप्लाज्म। तो ऊप्लाज्म में आपका न्यूक्लियस आ जाएगा। ओके, साथ में पूरे के पूरे ऑर्गेनल्स आ जाएंगे, ऑल ऑर्गेनल्स। ठीक है, अब इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा सा वन साइड में शिफ्टेड होता है। तो ये इसका न्यूक्लियस है, मान लीजिए। इसके न्यूक्लियस को हम बोलते हैं जर्माइनल वेसिकल। इसको हम बोलते हैं जर्माइनल वेसिकल। और मैंने बोला था इसके बाहर ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को कई बुक में एक और नाम से बोला गया है जिसको हम बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। जिसको हम बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके बाद की जो कहानी है थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि ये जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है इट इज सीक्रेटेड बाय सेल। ये इस सेल की खुद की बनाई हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर इसके ऊपर एक लेयर और होती है इस टाइप से। ठीक है, इसको हम यहां पर जो है जो दूसरी लेयर है एक्चुअली में इसको हम यहाँ पर सेल्स होती है, ये सेल्स जो है सन रेस के टाइप में अरेंज होती है ना। और ये जो इसमें सेल्स है दे आर फॉलिकुलर सेल्स। मतलब ये वाली जो लेयर बना रहा हूं मैं, ये जो लेयर है ये आपकी फॉलिकुलर सेल से बनी हुई है। ओके, इस टाइप से। तो ये जो लेयर है उसको हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। क्या बोल रहे हैं, कोरोना रेडिएटा। और ये कोरोना रेडिएटा जो है ये किससे बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। अब ये जो कोरोना रेडिएटा की जो फॉलिकुलर सेल्स जो है ये एक जिलेटिनस सब्सटेंस को सिक्रिएट करती है, एक विस्कस सब्सटेंस को सिक्रिएट करती है जो कि विटेलाइन मेम्ब्रेन और कोरोना रेडिएटा के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप से एक मेम्ब्रेन टाइप का ही बना देता है, और इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। इट इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। तो जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स है वही इसको बनाती है। ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एग ने खुद बनाया है, सेल ने खुद बनाया है। ठीक है ना। तो इस टाइप से अब यहां पर एग के जिस साइड में ये जर्माइनल वेसिकल प्रेजेंट होता है उस पोल को हम बोलते हैं एनिमल पोल, क्योंकि इसी पोल से स्पर्म की एंट्री होने वाली है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। और उसका जो अपोजिट साइड रहेगा, मतलब ये वाला साइड, उसको हम बोलते हैं
वेजिटेटिव पोल या वेजिटल पोल। इसको हम बोलते हैं वेजिटल पोल। और ये हो गया आपका एनिमल पोल। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आ सकता है कि एनिमल पोल किसको बोलते हैं या वेजिटल पोल किसको बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं कि एग की मेम्ब्रेन्स कितने टाइप की होती है। एग मेम्ब्रेन्स, तो पहला जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी मेम्ब्रेन, पहले टाइप की जो मेम्ब्रेन है। दूसरे टाइप की जो मेम्ब्रेन है उसको बोल देंगे हम सेकेंडरी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन। और तीसरे टाइप की जो मेम्ब्रेन है उसको बोल देंगे हम टर्शरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो प्राइमरी मेम्ब्रेन है इट इज सीक्रेटेड बाय सेल। तो हम जानते हैं कि सेल कौन सी मेम्ब्रेन को सीक्रेट कर रही है। एग्जाम्पल विटेलाइन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? विटेलाइन मेम्ब्रेन। जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन है इट इज सीक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, सीक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। और इसके लिए कौन सा नाम है? एग्जाम्पल इसका जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा जो है ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन है। और टर्सरी मेम्ब्रेन जो होती है इट इज सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स और ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब कि आपका फैलोपियन ट्यूब होता है। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका शेल। तो इस टाइप से हम ह्यूमन एग के स्ट्रक्चर को कंप्लीटली समझ सकते हैं। ओके, तो ये किससे बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। अब ये जो कोरोना रेडिएटा की जो फॉलिकुलर सेल्स जो है ये एक जिलेटिनस सब्सटेंस को सीक्रेट करती है, एक विस्कस सब्सटेंस को सीक्रेट करती है जो कि विटेलाइन मेम्ब्रेन और कोरोना रेडिएटा के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप से एक मेम्ब्रेन टाइप का ही बना देता है और इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा इज सीक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स, इट इज सीक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल्स। तो जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स है वही इसको बनाती है। ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एग ने खुद बनाया है, सेल ने खुद बनाया है। ठीक है ना, तो इस टाइप से अब यहां पर एग के जिस साइड में ये जर्माइनल वेसिकल प्रेजेंट होता है उस पोल को हम बोलते हैं एनिमल पोल, क्योंकि इसी पोल से स्पर्म की एंट्री होने वाली है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। और उसका जो अपोजिट साइड रहेगा, मतलब ये वाला साइड, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पोल या वेजिटल पोल। इसको हम बोलते हैं वेजिटल पोल। और ये हो गया आपका एनिमल पोल। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन आ सकता है कि एनिमल पोल किसको बोलते हैं या वेजिटल पोल किसको बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं कि एग की मेम्ब्रेन्स कितने टाइप की होती है। एग मेम्ब्रेन्स, तो पहला जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी मेम्ब्रेन, पहले टाइप की जो मेम्ब्रेन है। दूसरे टाइप की जो मेम्ब्रेन है उसको बोल देंगे हम सेकेंडरी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन। और तीसरे टाइप की जो मेम्ब्रेन है उसको बोल देंगे हम टर्शरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो प्राइमरी मेम्ब्रेन है इट इज सीक्रेटेड बाय सेल। तो हम जानते हैं कि सेल कौन सी मेम्ब्रेन को सीक्रेट कर रही है। एग्जाम्पल विटेलाइन